हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। चलिए आज हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। झारखंड एकेडमिक काउंसिल का जो एग्जामिनेशन है 2025 और 26 का, वो उसका नोटिफिकेशन जो है वो निकल चुका है। ठीक है, आपकी एग्जामिनेशन जो है वो फरवरी से स्टार्ट है। तो चलिए हम लोग आज इंग्लिश का क्लास करते हैं, उसमें हम लोग ग्रामर को समझेंगे। ठीक है, और ग्रामर में जो सबसे हमारा पहला जो पार्ट है वो पार्ट है हमारा टेंस का। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले जो है वो टेंस को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्लास जो है वो टेंस का है। ठीक है, तो झारखंड एकेडमिक काउंसिल में मींस जैक में टेंस के ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो कि बिल्कुल जो है वो कॉन्सेप्चुअल होते हैं। ठीक है, ट्रिकी होते हैं। वो सेंटेंस में कुछ ना कुछ ऐसा वर्ड होगा जो वर्ड को आप समझ करके वो सेंटेंस में कौन सा एप्रोप्रिएट वर्ड होगा उसको आप भर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे फर्स्ट हमारा जो ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन में हम देख सकते हैं विन है, विल विन है, विंस है और कैन विन है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे स्लो एंड स्टेडी है ना, स्लो एंड स्टेडी खाली जगह द रेस है ना, इसका मतलब होता है कि स्लो एंड स्टेडी मतलब कि धीरे धीरे, स्लो मींस क्या, धीरे धीरे, और स्टेडी मींस होता है लगातार। ये एक कहावत है। ठीक है, स्लो एंड स्टेडी मींस द रेस। ठीक है, धीरे धीरे चलो लेकिन लगातार चलो, तो ये कहावत है। और जब भी कहावत होगा तो वहां पर जो है वो हमारा इसके साथ फिक्स होता है क्या, विंस। ठीक है, बात समझ में आया। ठीक है, तो जो चीज कहावत है, कहावत में हमेशा आप जो है वो इज का यूज करेंगे। ठीक है, मतलब कि प्रेजेंट का ही यूज करेंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या है, स्लो एंड स्टेडी द रेस, यानी कि जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस को मुझे पूरा करना है ये चार ऑप्शन से। तो ये चार ऑप्शन में सबसे अप्रोप्रिएट जो हमारा क्या होगा, विंस होगा। क्यों? क्योंकि ये जो लाइन है स्लो एंड स्टडी खाली जगह द रेस, तो इसके लिए एकदम सही जो है वो क्या है, विंस है। तो जब भी आप एग्जामिनेशन में ये प्रश्न देखेंगे कि स्लो एंड स्टडी, तो आपको क्या करना है, विंस लगाना है। देखिए विंस क्या है ना, ये जो है ये V5 है ना। आपको पता होगा कि किसी वर्ब के साथ अगर s और es लगाते हैं तो वो क्या बन जाता है, V5 बन जाता है। ठीक है, जैसे प्ले, ये हो गया V1, और PLAYS प्लेस, प्लेस क्या हो गया, V5 हो गया। ठीक है, उसी तरह से ये विंस क्या है, V5 है। तो विंस अगर V5 है तो V1 क्या है, WIN विन, विन क्या है, V1 है। ठीक है, जैसे कि ये विन हो गया तो ये हो गया क्या, V1, और WINS हो गया विंस, यानी कि S लग गया तो ये क्या हो गया, V5 हो गया। ठीक है, चलिए तो हम लोग अगला सवाल की तरफ चलते हैं। ठीक है, अब यहां पर है ही ब्लैंक दिस प्लेस लास्ट मंथ। ठीक है, तो मैंने अभी क्या कहा कि आपको सेंटेंस में ही कोई एक ऐसा वर्ड दिख जाएगा जो वर्ड ये डिसाइड करेगा कि चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है इसमें फिल होगा। ठीक है, तो यहां पर क्या है, ही खाली जगह दिस प्लेस लास्ट मंथ है ना, तो विजिट होगा, विजिट होगा, सॉरी विजिटेड, नॉन ऑफ दीज। ठीक है, तो यहां पर हमारा सेंटेंस में ही खाली जगह दिस प्लेस लास्ट मंथ, तो एक वर्ड है क्या, लास्ट। ठीक है, जब भी आपके क्वेश्चन में मींस क्या, आपके क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन में क्या है, इस सेंटेंस में एक वर्ड है लास्ट, तो जब भी आपको लास्ट दिखे तो वहां पर आपको क्या लगाना है, V2। क्या लगाना है, V2। ठीक है, तो अब देखते हैं कि हमारे पास विजिट है, वर्ब क्या है, विजिट, तो विजिट का V2 क्या होता है, विजिटेड। क्या होता है, विजिटेड। हाँ, तो आप लोगों ने क्या समझा कि अगर किसी क्वेश्चन में, किसी सेंटेंस में अगर उस सेंटेंस में लास्ट हो तो लास्ट जो है वो V2 अपने साथ लेता है। ठीक है, यानी कि ये ब्लैंक में जो है वो क्या भराएगा, V2। क्यों? क्योंकि ये सेंटेंस में लास्ट है, और लास्ट वर्ड अगर किसी सेंटेंस में रहता है तो उसके साथ V2 का यूज करते हैं, और इसमें V2 1 2 3 4 ऑप्शंस है, तो V2 हमारा क्या है, विजिटेड, तो हम लोग यहाँ पे विजिटेड लिख देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चलिए थर्ड क्वेश्चन है, ही खाली जगह अ कार यस्टरडे है ना, ये भी एक सेंटेंस है। तो ये सेंटेंस में हम लोग खोजते हैं कि कौन सा ऐसा वर्ड है जो कि इस ब्लैंक को भरने में हमारी मदद करेगा। ठीक है, तो इस ब्लैंक को हमारी भरने में मदद करेगा वो क्या है, यस्टरडे, और जब भी यस्टरडे रहेगा तो हम लोग क्या यूज करेंगे, V2 का। जिस तरह से ये सेंटेंस में लास्ट था तो V2 का यूज किए। ठीक, उसी तरह से ये सेंटेंस में लास्ट में क्या है, यस्टरडे, यानी कि यस्टरडे के साथ भी V2 का यूज करना है। यानी कि यहां पर जो आपको जो वर्ड यहां पर आप भरेंगे वो कौन सा वर्ड होगा, V2 होगा। तो आपको खोजना होगा
बाई ये V1 है, बाइंग ये V4 है, विल बाई ये तो विल में चला गया, ये है V2, क्या है बाउट। तो आप यहां पर क्या भरेंगे, बाउट भरेंगे। क्यों बाउट भरेंगे, क्योंकि ये सेंटेंस में एक ऐसा वर्ड है जो आपको सपोर्ट करता है इस ब्लैंक को भरने में। तो जब भी किसी लाइन में, जब भी किसी क्वेश्चन के लाइन में अगर आपका सेंटेंस में यस्टरडे हो तो यस्टरडे अपने साथ क्या लेता है, V2, और बाउट हमारा V2 है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ही खाली जगह कॉम्प्लीटेड दिस वर्क। ठीक है, ही खाली जगह कॉम्प्लीटेड दिस वर्क। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि ये खाली जगह के बाद अगर आपको दिखे कॉम्प्लीटेड है ना, तो कॉम्प्लीटेड जो है ये किसका V2 है या V3 है, आप यहां पे कंफ्यूज करेंगे। ठीक है, ये आप दरअसल यहां पर समझेंगे कि कंप्लीट, कॉम्प्लीटेड, कॉम्प्लीटेड, यानी कि V1 जो है वो कंप्लीट है, V2 जो है वो कंप्लीटेड है, और V3 भी क्या है, कंप्लीटेड है। तो यहां पर हम लोग V3 मानेंगे, इसको क्या मानेंगे, V3। ठीक है, ये क्या है, V3 है ना। अब आप कहेंगे सर कंप्लीट, कॉम्प्लीटेड, कॉम्प्लीटेड, यानी कि V2 में भी कॉम्प्लीटेड आ रहा है और V3 में भी कॉम्प्लीटेड आ रहा है। तो यहां पर V3 हम इसलिए लेंगे है ना, क्योंकि आपको यहां पर जो भरना है उसके हिसाब से हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम लोग भरेंगे क्या, हैज। ठीक है, तो ही के साथ हैव नहीं लगता है, ही के साथ हैव नहीं लगता है, तो हम लोग हैव को हटा दिए। ठीक है, अब ही के साथ आर भी नहीं लगता है। ठीक है, ही के साथ इज लगता है, लेकिन इज के बाद जो है वो V3 का यूज नहीं होता है, तो ये भी नहीं होगा। यानी कि हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी हैज, यानी कि ही हैज कंप्लीटेड हिज वर्क। यानी कि अगर किसी भी सेंटेंस में है ना, अगर V3 हो तो उसके साथ हमेशा हैज आएगा या हैव आएगा। ठीक है, लेकिन अगर यहां रहता आई तो आई के साथ हम लोग क्या भरते, हैव, हैज का यूज नहीं भरते। यानी कि ये खाली जगह में आप हैव भी भर सकते हैं और हैज भी भर सकते हैं, लेकिन आपको देखना होगा सब्जेक्ट क्या है। यहां पर ही था तो ही था, इसीलिए हम लोगों ने क्या भरा, हैज भरा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई खाली जगह दिस वॉच लास्ट ईयर। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे क्या कहा कि टेंस आपके एग्जामिनेशन में बहुत आसान टेंस आने वाला है, बस आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है। आप सेंटेंस को पढ़ेंगे, वो सेंटेंस में एक ऐसा वर्ड मिलेगा जो आपको ऑप्शन को छांटने में मदद करेगा। ठीक है, तो जिस तरह से हम लोग और भी क्वेश्चंस देखें, यहां भी देखते हैं कि ये जो सेंटेंस है ना, ये जो सेंटेंस है इसमें एक वर्ड है जो हम आपको सपोर्ट करेगा। देखिए यहाँ पे लास्ट था तो V2 का यूज किए थे, यहाँ भी लास्ट है तो हम लोग क्या करेंगे, V2 का यूज करेंगे। ठीक है, तो बाई ये V1 है, ये हो नहीं सकता है, बाउट ये V2 है, ये V4 है, ये विल है, तो ये तो लगेगा ही नहीं। ये हो गया क्या हमारा V4, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, बाउट। क्यों, क्योंकि ये सेंटेंस में है ना, क्योंकि ये सेंटेंस में हमारे पास क्या है, लास्ट है, और लास्ट हमें ये कह रहा है कि यहां पर जो आपका ब्लैंक है, ये ब्लैंक में क्या भरोगे भाई, V2 भरोगे। लास्ट मुझे ये बता रहा है कि यहां पर आपको V2 भरना है, तो ये चारों में से एक ऑप्शन को खोजना है जो V2 है, तो V2 क्या है, बाउट। तो आई बाउट दिस वॉच यस्टरडे। ठीक, चलिए तो ये पहला क्लास था हमारा। ठीक है, तो टेंस की और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, हम लोग लगभग 40 to 45 क्वेश्चंस करेंगे, और वो क्वेश्चन यकीन मानिए अगर आप कर लेंगे ना तो उससे एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में छूटेगा नहीं। बस आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए। तो चलिए कल फिर हम आपके सामने आते हैं कुछ अलग क्वेश्चंस को लेकर के। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।